नॉर्थ सिक्किम, द हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम की सुंदरता अतुलनीय है। आँखों को सुकून देने वाला मनमोहक दृश्य इस छोटे से राज्य में अपनी और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। नॉर्थ सिक्किम में बसा एक छोटा सा गांव है लाचेन, वन ऑफ द पीसफुल विलेज इन सिक्किम। इसकी दूरी गैंगटॉक से 107 किलोमीटर है और ये 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लाचेन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिक्किम गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं होता है। यहाँ के लोगों की अपनी ही गवर्नमेंट है और अपने ही हिसाब से ये लोग इसको रूल करते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लाचेन में स्टे करके अब हमें ग्रू डोंगमार और काला पत्थर विजिट करने के लिए जाना था। ये जो इससे पहले आपने जो दृश्य देखा, वो दृश्य जो लैंडस्लाइड सिक्किम में आई थी उसकी वजह से जितना डैमेज हुआ है उसका ही नज़ारा था। और इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए इसमें जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये बुद्धिस्ट रिचुअल्स हैं, जिसमें ये अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को इस पर इनकी भाषा में लिखा होता है और वो हर जगह लगे हुए होते हैं। ये जो पूरा नज़ारा हम लोग देख रहे हैं, ये कोहरा नहीं, ये बादल है। जो बादल हम नीचे से देखते हैं, उन्हीं बादलों को की सैर करते हुए अब हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ किसी भी जगह को डेस्टिनेशन कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक जगह बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। ये दृश्य मेरा सबसे प्यारा दृश्य है जो कि रास्ते में हमें मिला। मतलब लग रहा था जैसे कि हम बादलों में उड़ रहे हैं। लिटरली ये बादल हैं पूरे, और बादलों के ऊपर भी पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बादल है। मतलब कहते हैं ना, माउंटेन्स टचिंग द स्काइज़, वो यहाँ पे एकदम दिख रहा था। ये आर्मी बेस कैंप है। हमने इसका जो है शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था कि आप इसको शूट मत करिए इस जगह को। फिर भी हमारे अपने देश की सिक्योरिटी के लिए इट्स बेटर टू नॉट शूट एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आवर इंडियन आर्मी। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये सुंदर नज़ारा देखते हुए हम लोग धीरे धीरे आर्मी बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ से हम ग्रू डोंगमार और काला पत्थर की ओर जाते। लाचेन में स्थित आर्मी बेस कैंप है। यहाँ पे हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, और यहीं पे फेमस डोसा पॉइंट भी है, जिसे हाईएस्ट डोसा पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हमारे ड्राइवर ने पूछा कि क्या काला पत्थर जाना आप चाहेंगे। तो हमने पूछा काला पत्थर में क्या है। तो जो पहाड़ हम नीचे से देख रहे थे ना, जो माउंट एवरेस्ट टाइप हम लोग माउंटेन्स जो हम देख रहे थे, उसने कहा कि उसका एक बहुत ही मनमोहक दृश्य ऊपर उतनी हाइट पर जाकर, मतलब हम लोग पूरे ऊपर हाइट पे होंगे। तो हमने कहा कि जब यहाँ पे आए हैं तो वहाँ तो जाना बनता ही है। उसका एक्स्ट्रा चार्ज हमसे लिया गया था 3,000 रुपये, और इस तरह हम लोग वहाँ पहुँच गए। ये है काला पत्थर जाने की और जो रास्ता है वो है पूरा रास्ता, पूरा पहाड़ बर्फ़ से लदा हुआ। गैंगटॉक से 172 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और काला पत्थर 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। काला पत्थर अपने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने बर्फ़ से लदे माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है। और इसको महसूस करना, मतलब आप पीक पर हैं, एकदम ऊपर हैं, माउंटेन्स पीक पर हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। तो ये पूरा काला पत्थर की ओर हम लोग रास्ते में दिख रहा है। एक जगह रुकते हैं, वहाँ पे सारे गाड़ियाँ रुकती हैं। वहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे आप सुनो तो दोनों का रास्ता एकदम सेम टू सेम लगेगा आपको। और एक चीज़ और हमारे ड्राइवर ने बताया कि 4 घंटे का रास्ता है, 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 4
गुलमर्ग जो है वो ज़्यादा हाइट पर है काला पत्थर से भी, पर फिर भी यहाँ स्नो नहीं होता है। जैसा कि आप रास्ते में देख पा रहे हैं, यहाँ स्नो माउंटेन्स पे उस तरह से नहीं है। और एक चीज़ और, जाते टाइम ना लेफ़्ट साइड स्नो तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पथरीला पहाड़ है, और राइट साइड पूरा स्नो ही स्नो। मतलब बिलीव नहीं होता कि नेचर इतना सुंदर कैसे हो सकता है। ये ग्रू डोंगमार लेक है। ग्रू डोंगमार लेक वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है पूरे वर्ल्ड में, और सिक्किम में सेकंड हाईएस्ट पे है। इससे आगे भी एक लेक है जिसको कहा जाता है कि पॉइजन लेक था, जब इंडो चाइना वॉर में उसमें चाइनीज़ आर्मी ने उस लेक में पॉइज़न मिला दिया था, जिससे ताकि हमारे इंडियन आर्मी जो थी उस लेक के पानी को पीती और मर जाती। लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाया, पहले ही लोग मालूम चल गया था। तो वहाँ लेकिन हम लोग विजिट नहीं कर, ट्रेवलर विजिट नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ आर्मी जाती है। और इस तरह से हम लोग ने ग्रू डोंगमार भी विजिट कर लिया। ये है लाचुंग। हम अर्ली मॉर्निंग लाचुंग पहुँच गए थे। लाचुंग जो है आपको भी एक छोटा गांव है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है। हैपनिंग इन द सेंस कि यहाँ पे होटल्स ज़्यादा हैं, फूड्स की वैरायटीज़ ज़्यादा हैं। यहाँ पे लोकल मार्केट है जहाँ से आप सोवेनियर या लोकल चीज़ें खरीद सकते हैं अच्छे दाम पे। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लाचुंग में जो हमारा होटल था वो बहुत ही सुंदर था। हम लोग तो रात में पहुँचे थे, लेकिन जब हम सुबह उठे, अपनी खिड़की खोलते हैं ना, तो जो माउंटेन्स, ये जो आप देख रहे हैं माउंटेन्स का पूरा नज़ारा ही मतलब बहुत ही सुंदर, अविश्वसनीय था, बहुत सुंदर था। ये पूरा लाचुंग विलेज है, बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं किस तरह से बादल, पहाड़, मतलब एक्सप्लेन करने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसको देखना, है ना। लाचुंग में लोग यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कुछ दिन रहते भी। यहाँ पे एप्पल, एप्रिकॉट, पीचेस, ऑरेंज की खेती भी होती है। और मार्च, अप्रैल, मई के टाइम में तो यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं ना वो पूरी तरह से ब्लूम कर जाते हैं। हम लोग तो फेब के मंथ में गए थे, तो जो चेरी ब्लॉसम के फूल होते हैं ना वो छोटे छोटे आए हुए थे। लेकिन जब आप मार्च अप्रैल में जाएंगे तो उस टाइम पूरा वैली ही फूलों से लदा हुआ होगा। और लाचुंग से ही आपको 22 या 25 किलोमीटर की दूरी पे युमथांग वैली है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस वैली है सिक्किम की। वहाँ पे पूरा युमथांग वैली फूलों से लदा हुआ रहता है, वो मार्च अप्रैल के टाइम में। ठीक है, यहाँ पे रोहोडेंड्रॉन की वाइड वेराइटीज़ मिलती है, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स, पिंक, येलो, स्पेशली पर्पल, ब्लू, मतलब पूरी वैली ही सुंदर ही लगती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हुए, ये पूरा लोकल एरिया है लाचुंग का, बहुत ही सुंदर था। और हम लोग को युमथांग वैली जाना था, तो लेकिन ये हम पता चला ये कि हम लोग युमथांग वैली नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का रास्ता बंद है। तो जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक ले जाया गया, पर वो जगह भी इतनी सुंदर थी। ये वो जगह है, यहाँ पे हमने स्नो से बहुत खेला, और लास्ट तो स्नोफॉल भी होने लगा था यहाँ पे। ये वो जगह थी, यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पे युमथांग वैली पड़ता था। तो ये हम लोग माउंट पटाओ के रास्ते की ओर जा रहे हैं। पर युमथांग वैली के बारे में बता दूं कि युमथांग वैली है ना, वो मतलब कि वहाँ से तीस्ता नदी भी बहती है और चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर है। मतलब वन ऑफ दी, मतलब आपकी आँखों को विश्वास नहीं होगा कि कोई जगह इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। ये है माउंट पटाओ का रास्ता, 15,000 फीट की ऊंचाई पे है। इसको मिनी कश्मीर ऑफ सिक्किम भी कहा जाता है। और ये 144 किलोमीटर आपको गैंगटॉक से दूर हो जाएगा। मतलब हर एक लैंडस्केप ना एक दूसरे से इतना अलग है कि मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक छोटे से राज्य में एक ही जगह रिपीटेडली घूम रहे हैं। नहीं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो अल्पाइन ट्रीज़ हैं, है ना, यहाँ पे अल्पाइन ट्रीज़ हैं, अल्पाइन फ्लावर्स होते हैं। ये पूरी तरह से मिनी कश्मीर लग रहा था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और एक वाटरफॉल भी था जो बहुत हाईएस्ट एल्टीट्यूड से गिरता हुआ दिख रहा था।
यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं स्नोफॉल भी होना शुरू हो गया था। मतलब एक छोटा सा राज्य हमें इतना सारा एक्सपीरियंस दे के गया ना, जो कि स्नोफॉल मैंने कभी नहीं देखा था, वो मुझे एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल गया। माउंट कटाव का एक चीज़ है कि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे खाने पीने का नहीं मिलेगा कोई भी जगह, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, तो कुछ है नहीं, कुछ रास्ते में आपको मिलेगा नहीं। अब हम बैक टू लाचुंग हो चुके थे, बारिश एकदम स्टार्ट हो गई थी और बारिश का भी मज़ा हमने लिया, ऊपर स्नोफॉल का मज़ा लिया, नीचे बारिश का मज़ा लिया। मतलब ऐसा फ्रिक्वेंटली मौसम चेंज हो रहा था ना, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। और सच में जो कहता है ना कि हम गारंटी नहीं ले सकते कि आपको वो जगह दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम ना कभी भी चेंज होता है। और जब पूरे रास्ते स्नो हो जाता है, और जब तक वो स्नो हटेगा नहीं तो उस पर गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, क्योंकि चल भी नहीं पाएंगी और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बहुत जगह यदि हमारे पास कम समय और हमारी किस्मत ख़राब रही ना, तो हम वो जगह विज़िट भी नहीं कर पाएंगे और हमें यूँ ही लौटना पड़ेगा। पर खैर हम सिर्फ युमथांग वैली नहीं घूम पाए, बाकी सारी जगह हमने विज़िट की और हम लोग सेटिस्फाइड भी थे। ये पूरा रास्ता ही बहुत सुंदर है। और हम लोग गंगटोक आ चुके थे, रात में पहुँचे थे 11 बजे। ये तो अर्ली मॉर्निंग हमारा होटल व्यू है। और इस तरह से हमारा ये जर्नी ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ पॉइंट है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो लास्ट में वीडियो में दिखेगा, है ना। ये बहुत पैनारोमिक व्यू होता है होटल से, नंगी आँखों से देखना तो मतलब आँखों को बिलीव ही नहीं होता है, ये कितना सुंदर है। अब हम अपने घर की ओर लौटना था। तिस्ता नदी जो हमको आते टाइम मिली थी, वो जाते टाइम भी हमको बाय कह रही थी। ये सूरज, नदी, पहाड़, सब कुछ एक साथ, कितना सुंदर जगह है। जाने का मन नहीं कर रहा था, रोना आ रहा था मेरे को तो कि फिर से वही ज़िंदगी में जाना है। मन कर रहा था यहीं पे रह जाऊँ।